इस कहानी में आप देखोगे जब एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट सागर का जीवन में मुश्किलें तब बढ़ जाती है जब उसे न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े मिलने लगते हैं जिसमें कि उसके जीवन में जो भी इंसिडेंट होगा उसका सही प्रेडिक्शन किया हुआ है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ धूता टीवी सीरीज जो कि अमेज़न प्राइम में रिलीज हुआ था। अब बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में तो ये बहुत अच्छी डार्क सस्पेंस और सुपरनैचुरल थ्रिलर सीरीज है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देख पाते हैं सागर को जो कि कुछ नींद की गोलियां खा के सुसाइड करने चाह रहा था। यहाँ पे वो अपना लास्ट मैसेज अपने वाइफ प्रिया को वॉइस मैसेज भेज रहा था, तभी उसका फोन बंद हो जाता है। वहाँ पे एक फाइल था जिसमें कि सागर वो फाइल देख लेता है, तभी वो डिसाइड करता है कि वो अभी नहीं मरेगा और जो उसने नींद की गोली खाई थी उसको वोमिट करता है। अभी सीन यहाँ पे कट होता है। सागर ने ये सब क्यों किया ये सब हमें आगे पता चलेगा। सीन अभी 7 दिन पहले शिफ्ट होता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं सागर को चीफ एडिटर के पद में सम्मानित किया जा रहा था और उस सेरेमनी में हम कुछ और किरदार से मिल पाते हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं सागर की वाइफ प्रिया जो कि एक जर्नलिस्ट है, फिलहाल वो प्रेग्नेंट है और यहाँ पे उन लोगों की छोटी बच्ची अंजलि। नेक्स्ट हम देख पाते हैं सागर की टीम में उसके पीए अमृता और हाल ही में उसका टीम ज्वाइन किया है चंद्रमूर्ति। यहाँ पे हम जान पाते हैं चंद्रमूर्ति करीब 20 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं और बहुत ईमानदार है और इसीलिए वो 9 कंपनी को छोड़ चुके हैं, मतलब जहाँ पे करप्शन वगैरह था तो उसको वो छोड़ चुके हैं। अब सब कोई सागर को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। यहाँ पे और एक गिफ्ट आता है सागर के लिए जो कि चार्ल्स की तरफ से था। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि चार्ल्स ने सागर को कुछ सड़े हुए फूल और एक बैक स्टैबर कुछ गाली वगैरह लिख के एक कार्ड दिया था। अब यहाँ पे हम आज भी और जान पाते हैं कि एक्चुअली में चीफ एडिटर का पद चार्ल्स को मिलने वाला था, लेकिन सागर ने उसके बॉस को मैनिपुलेट करके उसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब चार्ल्स का मेंटल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, ये सब बोल के मैनिपुलेट करके चीफ एडिटर का पद हथिया लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रमूर्ति सागर को एक किताब देते हैं जो कि जर्नलिज्म के सिद्धांतों के ऊपर था। अब यहाँ पे टीवी पे एक न्यूज चल रहा था जिसपे दिखाया जा रहा था कि मौसम खराब है और 7 दिन तक ऐसे ही बारिश होता रहेगा। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि स्टोरी में आगे इसका इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम देख पाते हैं ये लोग गाड़ी में अपने घर जा रहे थे। इन लोगों का एक डॉग था जिसका नाम ये अभी तक नहीं रखे थे, तो इन लोगों को ये लोग अपने डॉग को ए करके बुलाते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं सागर और उसकी फैमिली कार में बैठ के जा ही रहे थे, तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। सागर यहाँ पे नोटिस कर पाता है कि उसका पेट्रोल खत्म हो गया, जबकि ड्राइवर ने आज ही पेट्रोल भरवाया था। अब इन लोगों की गाड़ी डम ढाबा इसके पास खराब होती है। प्रिया यहाँ पे बोलती है वो कुछ खाएगी और बच्चों के लिए भी कुछ खाना ले आओ, तो इसीलिए सागर यहाँ पे होटल के अंदर जाता है खाना ऑर्डर करने के लिए। अभी उसकी आंख वहाँ पे एक बल्ब था जिसपे की छोटा सा कागज का टुकड़ा था, तो यहाँ पे उसको वो न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसपे की लिखा था 10:45:33 सेकेंड में मशहूर जर्नलिस्ट सागर ठाकुर का कार का एक्सीडेंट हो जाएगा और उसमें उन लोगों का जो डॉग था वो मारा जाएगा। वो डॉग का नाम क्या है, इस टाइप का एक पहेली लिखा था। अभी हम देखते हैं बिल्कुल उसी टाइम में एक्सीडेंट होता है और गाड़ी में फॉर्चुनेटली उनकी बेटी और वाइफ नहीं थे और गाड़ी उलट जाती है और गाड़ी में जो कुत्ता था वो मर जाता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं ट्रक ड्राइवर, इसका नाम होता है कोटी। तो कोटी यहाँ पे कुछ खोज रहा था और सबकी आवाज सुन के वो, क्योंकि उसने अभी टक्कर मारा तो वो गाड़ी छोड़ के भाग जाता है, लेकिन भागने से पहले वो ट्रक के नीचे कुछ खोज रहा था। ये इंपॉर्टेंट डिटेल है, आगे काम आएगा। सीन अभी शिफ्ट होके हम देखते हैं सागर यहाँ पे हिट एंड रन केस टाइप कर रहा था और यहाँ पे एक पुलिस अफसर थे जिनका नाम होता है अजय घोष, तो उनको वो टाइप्ड कंप्लेन देने वाले थे। तभी सागर के पिता वो कंप्लेन फाड़ देते हैं। यहाँ पे कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि सागर के पिता को अल्जाइमर है और वो धीरे धीरे चीजें भूल रहे हैं और अभी भी उन्हें लगता है कि सागर जर्नलिज्म करना चाहता है और अभी कॉलेज में है और फॉर सम रीजन वो उसे जर्नलिज्म करने नहीं देंगे, ऐसा बोल रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं सागर यहाँ पे अपने एक नौकर को बोलता है उनके पास में एक प्लॉट था जो कि उसके दोस्त का था, वहाँ पे वो कुत्ते के शरीर को दफन कर दो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं उनकी बेटी अंजलि यहाँ पे कुत्ते का नाम अभी तक नहीं रखे थे, वो सडनली वो कुत्ते का नाम रखती है। उस डॉग को पानी में खेलने का बहुत पसंद था, इसलिए उसका नाम वो हिप्पोपोटेमस रखती है। अब ये बात सुन के सागर को वो पेपर कटिंग वाला बात याद आता है, तो वो सीधे वहीं पे जाता है, दम ढाबा पे जाता है। यहाँ
यहाँ पे आखिरकार खोजने पर उससे वो कागज मिल जाता है और वो एक पहेली था जिसको सागर सुलझाता है और इसका नाम हिप्पोपोटेमस निकलता है। अब ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है बिकॉज आज ही सुबह उस डॉग का नाम हिप्पोपोटेमस सागर की बेटी यानी कि अंजलि ने रखा। तभी सागर को कॉल आता है गैरेज की तरफ से। अब यहाँ पे सागर को पता चलता है कि किसी ने उसका कार नीचे से होल कर दिया था ताकि पेट्रोल ठीक टाइम में खत्म हो जाए। अब ये सारी बात परेशान होके सागर ऑफिस जाता है। ये सारी बात वो अमृता को शेयर करता है। उन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद में चार्ल्स ने ऐसा किया है बिकॉज जैसा कि मैंने कहा था सागर ने धोखे से उसका जगह को हड़प लिया है। अभी सागर यहाँ पे गुस्से में चार्ल्स मिलने के लिए उसके घर जाता है। चार्ल्स अभी सागर का फोन नहीं उठा रहा था। वो बार बार सागर यहाँ पे चार्ल्स को फोन कर रहा था। चार्ल्स यहाँ पे उसका फोन नहीं उठा रहा था। सागर यहाँ पे चार्ल्स की वाइफ मरियम को फोन करता है। उससे पूछता है कि चार्ल्स कहाँ पे है। तो मरियम यहाँ पे बोलती है कि चार्ल्स उसकी फार्म हाउस में है और उन लोगों के कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है 2 महीने पहले ही उन दोनों का बेटा यानी कि चार्ल्स और मरियम का बेटा गुजर चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पे अजय का यहाँ पे फोन आता है। अजय यहाँ पे बोल रहा था कि उसने बहुत पूछताछ किया और ड्राइवर ने शराब भी नहीं पिया था और वो बोल रहा है कि ट्रक के सामने अचानक से कुछ न्यूज़पेपर आ गए थे तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और गलती से एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे ये बात सागर बिलीव नहीं करता बिकॉज वो बोलता है कि जानबूझ के ये कोई प्लान कर रहा है और मेरे कार में भी किसी ने होल किया है। तो उसे वो कुछ पैसे भेजता है और बोलता है कि जल्द से जल्द पता करो ये किसके साथ मिला हुआ है। अब नेक्स्ट सागर चार्ल्स के फार्म हाउस जाता है। अब यहाँ पे वो घर पे एंटर करे उससे पहले एक येलो रेनकोट में कोई तो बाइक में वहाँ पे खड़ा था, वो भाग जाता है वहाँ से। अब ये कौन है हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सागर चार्ल्स से मिलने के लिए ऊपर जाता है और उसके कमरे में बहुत सारे न्यूज़पेपर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। मतलब बहुत अजीब दिख रहा था कमरा। यहाँ पे चार्ल्स उसे बोलने लगता है कि तुम्हारा कुत्ता मरने से पहले तुम्हें इसी तरह का पेपर कटिंग मिला होगा, अब वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। ये सब बोल के वो अपने आप को ही शूट कर लेता है। खून के चिट्टे यहाँ पे सागर के ऊपर भी पड़ता है। सागर यहाँ पे पूरी तरह शॉक्ड और सरप्राइज था। यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है। चलते हैं एपिसोड 2 की तरफ। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देख पाते हैं चार्ल्स की बैक स्टोरी और करीब 2 महीने पहले ये सब शुरुआत हुआ था। चार्ल्स की फैमिली मेंबर सब मरने लगे। पहले उसके पेरेंट्स और उसके बाद उसके भाई और चार्ल्स को भी वही पेपर के टुकड़े मिलते थे और उसका मेंटल कंडीशन बहुत खराब हो गया था। यहाँ पे उसको एक पेपर कटिंग मिलता है जिसपे लिखा था उसका बेटा कार के नीचे आ जाएगा और मर जाएगा। अभी ये बात देख के चार्ल्स पूरा पैनिक कर जाता है और तुरंत अपने बेटे को खोजता है। उसका बेटा हाइड एंड सीक खेल रहा था और एक कार के नीचे छुपा हुआ था जो कि मतलब वो कार खराब थी, उसका टायर वगैरह खुला हुआ था और सडनली देखते देखते वो कार उसके ऊपर गिर जाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। बैक टू प्रेजेंट टाइम यहाँ पे चार्ल्स मर चुका है और सागर उसके हाथ में एक जो पेपर कटिंग था उसको लेके इधर से भागता है ताकि कोई उसे ना देख ले। अभी वो घर जाके उसके कपड़े में खून वगैरह लगा था इसलिए वो पहले नहाता है और अपने कपड़े को वॉशिंग मशीन में रखता है। उसके बाद वो पेपर कटिंग चेक करता है जिसपे कि हूबहू मतलब जो इंसिडेंट हुआ चार्ल्स ने अपने आप को गोली मारी और उसके पीछे जो सागर खड़ा हुआ था वो पिक्चर में वैसा ही था और लिखा था यू आर नेक्स्ट। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं चार्ल्स के मरने की खबर पुलिस तक पहुंच चुकी है और मरियम ने कई बार फोन किया था चार्ल्स को। चार्ल्स जब नहीं उठाया तो वो घर आके चेक किया तो चार्ल्स तो तब तक मर चुका था। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। यहाँ पे इस केस को हैंडल करने वाली है क्रांति और उनके टीम में है रंगा। तो क्रांति यहाँ पे क्राइम सीन पे जाती है और वो देख के एनालिसिस करती है कि खून के चीटे चारों तरफ पड़ा है लेकिन सागर जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे खून के चीटे नहीं है, तो शायद से ये सुसाइड हो सकता है लेकिन उसके पीछे कोई तो खड़ा था। ये बात क्रांति अपना एनालिसिस करके बताती है। नेक्स्ट अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं सागर चार्ल्स के फ्यूनरल पे गया था और यहाँ पे भी वही येलो रेनकोट बाइक वाला को वो देख पाता है। अब सागर उसके पीछे जा पाता है, इससे पहले वो भाग जाता है। नेक्स्ट सागर अपने घर जाता है और वहाँ पे ऑफिसर क्रांति आई थी। यहाँ पे क्रांति सागर को पूछती है कि मतलब तुम्हारा और चार्ल्स का रिश्ता कैसा था, क्योंकि चार्ल्स के फोन में लास्ट कॉल सागर का ही था। मतलब 4-5 बार उसने उस दिन कॉल किया था, तो ये काइंड ऑफ सस्पिशियस था क्रांति के लिए। यहाँ पे सागर झूठ मूठ का बोलता है कि वो चार्ल्स से मिलने जा रहा था इसलिए, और उसको चार्ल्स की काफी चिंता थी इसलिए वो 4-5 बार कॉल पिक नहीं कर रहा था, इसलिए वो 4-5 बार कॉल कर रहा था। और चार्ल्स ने जो उससे बैक टावर वगैरह चार्ट में भी लिखा था और कार्ड भेजा था उसके बारे में भी क्रांति पूछती है, तो सागर यहाँ पे भी झूठ बोल देता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रांति को सागर के ऊपर शक हो रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं सागर के ऑफिस में सागर से मिलने सत्या नाम का एक
स्टूडेंट आया है और वो उसे एक सीवी उसका सीवी भी देता है। वो लोग एक फंक्शन और कन्वोकेशन अरेंज कर रहे थे, उसके लिए भी सागर को इनवाइट करता है। नेक्स्ट सागर को अजय का फोन आता है और अजय ने कोटी को, मतलब वो ट्रक ड्राइवर को बहुत मारा, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बता रहा है। अब गुस्से में अजय यहाँ पे कोटी को बहुत ज्यादा टर्चर करने लगता है। कोटी के पास एक सोने का दांत था जिसको अजय यहाँ पे उखाड़ देता है। इसके दर्द से कोटी बहुत चिल्ला रहा था। उसको चुप कराने के लिए वहाँ पे कुछ पेपर्स थे तो उसको जबरदस्ती उसके मुंह में वो घुसा देता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वो ड्राइवर मर जाता है और उसका न्यूज अजय यहाँ पे सागर को दे रहा था। सागर यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होके, मतलब गुस्से में गाली गुलस करता है और अजय को बोलता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें बोला था उससे सच उगलवाओ, ना कि उसे मार दो, ऐसा सब रूडली उसे बोलता है। तो अजय भी यहाँ पे गुस्से में उस बॉडी को सागर का और एक फार्म हाउस था उस पे जाके डंप कर देता है और वही बात आधी रात को फोन करके सागर को बोलता है। तो सागर यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए वही फार्म हाउस पे जाता है जहाँ पे कि कोटी जिंदा था और वो अजीब अजीब से चल रहा था और सडनली उसका पैर फिसल जाता है और वहाँ पे एक नुकीला सामान था जिसके ऊपर गिरने से उसकी मौत हो जाती है और उसका पेट फट के एक न्यूज़पेपर, मतलब छोटा सा टुकड़ा न्यूज़पेपर का, वो बाहर आता है। और इसमें क्या लिखा था वो तो हमें एपिसोड 3 में पता चलेगा। यहाँ पे ख़त्म होता है इस वीडियो का पार्ट 1। तो पार्ट 2 कुछ ही घंटों में मैं अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।